शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व यश जी से निवेदन है कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती है वो सब है मिटने वाली, चलना है निज वतन जहाँ की प्रभु है रहने वाले, अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सारी जिंदगी इंसान इधर उधर लगा रहता है, लेकिन उसके पास प्रभु पिता के लिए ही समय नहीं होता।
इस गीत में यही आवाहन किया गया है कि उसके लिए भी कुछ समय तो निकालिए, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा उत्थान होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है, अभी हम सतयुग में जा रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे पिता के साथ सच्चे बनो। यदि कभी कोई भूल से भी उल्टा काम हो जाए तो बाबा को फौरन बताना चाहिए। सच्चाई से अगर शिव बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। कन्फेशन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, उस पाप की वृद्धि होती रहेगी। सच्चे दिल से बताएंगे तो पाप की वृद्धि नहीं होगी, तो बाबा फिर उसको सुधारने की श्रीमत देंगे, टचिंग करवाएंगे, बच्चे ऐसे ऐसे कर लो। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। ये अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर वकील बन रहे हैं। तुम ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा से अभी सीख रहे हो। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के स्टूडेंट। तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनने के लिए, बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। चेक करना है हम पवित्र बने हैं। तुम अभी कलयुगी दुनिया में नहीं हो, अभी तुम संगम युग पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन में जो खास संगम युग, माउंट आबू में जब हम जाते हैं तो वहां अनुभूति होती है। इसलिए मधुबन का गायन है, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो एकांत में जाकर रिपीट करो, विचार सागर मंथन करो। माउंट आबू में, मधुबन में यही काम करना है, बाहर का काम धंधे का चिंतन नहीं करना है। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा कि ब्राह्मणियों को, टीचर्स को स्टूडेंट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ भी बैठ के घर घाट धंधा आदि याद पड़ा तो बाबा समझेंगे ये तो साधारण प्रजा बनेगा। बच्चों को अंदर में बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम राजा महाराजा बनेंगे, ना कि प्रजा बनेंगे। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी, उसको देखते रहो। पहले तुम हनुमान को, गणेश को, कृष्ण को, राम को याद करते थे। अब शिव बाबा हमें डायरेक्ट कह रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात है ही याद की, बाबा जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। योग में रहने से ही देहाभिमान कम होगा, बहुत मीठे बन जाओगे। देहाभिमान होने से मीठे नहीं बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कई कई सुपूत बच्चे भी हैं। सुपूत किनको कहा जाता है? जो योग में रहते हैं, उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात भी नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे आए थे, अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन के घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, तुम अपनी राजधानी को भी जान गए हो। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण और राम सीता की राजधानी चलेगी। अभी हम घर जाएंगे,
वहां हम अशरीरी रहते हैं, वहां शरीर नहीं है। परम धाम में, शांति धाम निर्वाण में वहां शरीर नहीं है। प्रकृति का कोई तत्व नहीं है, केवल चैतन्य आत्मा है। अब हमको शरीर ही बन जाना है, अपने को आत्मा समझ पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है सच्चे दिल से। यहां तुम कहां बैठे हो? संगम युग पर बैठे हो। ये ऐसे ही है, बाबा कहता है अभी तुम मेरी बोट पे बैठे हुए हो। नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। कई बच्चे तो बोट से बीच में ही उतर जाते हैं, तो क्या होता है? बाबा ने कहा वो फंस मरते। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं। हमारे नैया का खेवैया स्वयं साक्षात ईश्वर शिव बाबा है। तुम बच्चे आशिक उस परम पिता परमात्मा के, काम काज करते भी उस माशूक को याद करते रहो तो उच्च पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा, डबल ताज की तो बात ही क्या। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम बाबा के घर जाते हैं माउंट आबू, वहां जाके तो बाबा ने कहा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चित्रों के सामने बैठ जाओ, विचार सागर मंथन करो, और कोई काम नहीं। सच्चा सच्चा व्रत है ही मन मना भाव का। बाकी निर्जला रहना, खाना नहीं खाना, बाबा कहते कोई सच्चा व्रत थोड़ी। दुनिया में भी इस समय माया का पंप एंड शो बहुत। आज से 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि कहाँ थे? ये मोबाइल वगैरह कहाँ थे? अब तो मनुष्य इसमें ही फंस मरे। क्या कहते हैं? हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। जिनके पास पैसा है वो कहते हैं हमारे तो स्वर्ग यही है। बड़ी कोठी बना ली, बड़ी कार ले ली तो समझते हैं यहीं पे हमारा स्वर्ग है। लेकिन क्या तन मन धन तीनों स्वस्थ हैं पूर्ण रूपेण? नहीं, किसी का भी नहीं। तन मन धन हो भी जन से दुख मिल जाता है, तो कोई ना कोई रोग दुख तो लगा ही पड़ा है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो माया का इतना जोर है जो बाबा को याद ही नहीं करते। अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, बाबा कहते हैं, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा अंत में कि फिर फेल हो गए हैं, ना पास हो गए, तो बहुत रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला में आएंगे, फिर विजय माला में। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने फिर बाद में दुखी होते हैं। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमानदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, कितना सुंदर है। फरमानदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है। जो फरमान पे चलते हैं ईश्वर के, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं रहते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में नेग्लिजेंट बना देगा, लापरवाह बना देगा, अलबेला बना देगा। इसलिए सब प्रकार के आसक्ति से, लगाव से बचना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति 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 शांति